जे साईं दीपक खड़गपुर आईआईटी का टॉपर, बेहतरीन कैरियर हो सकता है, किसी संगठन से दूर दूर तो कोई संबंध नहीं, वो किसी नौकरी की लाइन में लग ही नहीं सकता था, जहां खड़ा होता वहां से नौकरी शुरू हो जाती है। उसने अपना कैरियर छोड़ दिया और दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये जो हमारे साधु संत हैं, करोड़ों की गिनती में हैं, इनके मठ हैं, सब कुछ हैं, अगर एक दिन का यही फैसला ले लेते, 14 के बाद ही ले लेते कि पूरे देश में जितने करोड़ों की तादाद में संत हैं, वो कोई किस मत का है, किस पंथ का है, एक दिन छोड़ देते और कहते कि हम दिल्ली के अंदर 5 करोड़ की तादाद में बैठेंगे, हम सन्यासी हैं, हमें भूख भी कम लगती है, तो सरकार आपके सामने नतमस्तक हो जाती है। तो जो काम जय साईं दीपक को करना पड़ रहा है वो इनके करने से हो जाता। जय साईं दीपक भारत की सुप्रीम कोर्ट में जो मंदिरों के ऊपर चढ़ावा आता है, जो मैं और आप लोग अपनी आस्था के प्रति समर्पित होने के बाद उस भगवान के मंदिर में हम जो भी कुछ चढ़ाते हैं उसका 80% सरकार ले रही है और कई सालों से ले रही है, लेकिन यह विषय हमारे विचार का नहीं था। टैक्स भी लेगी, जीएसटी भी लेगी और हमारी आस्थाओं के केंद्र पे चढ़ने वाले उस दान को भी ले लेगी। क्या यह इशू नहीं था? क्या उन मंदिरों में जहां करोड़ों करोड़ों रुपया चढ़ता है, क्या उन मंदिरों के अंदर अगर यह हो जाता कि इस पैसे का इस्तेमाल पूरे देश में गुरुकुल खोलने के लिए किया जाएगा, तो आप कहीं जाते? नहीं जाते। तो आप अपने बच्चे को सेंट जेवियर नहीं भेजते, सेंट फिदेलिस नहीं भेजते, ये गली गली सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल बन रहे हैं, वहां नहीं भेजते। और हमको ये नहीं पता कि सेंट जेवियर है कौन। गोवा घूमने जाएंगे, हमने घूमने का मतलब समझ लिया है कि जो काम अपने मोहल्ले में नहीं कर सकते वो वहां करेंगे, वहां कोई देखेगा नहीं, क्योंकि वहां पहले से ऐसी में मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा हम कौन हैं। उसी गोवा के अंदर 1 महीने तक वो मक्कार, वो कातिल सेंट जेवियर की डेड बॉडी को सार्वजनिक तौर पे बाहर रखा जाता है। अभी होके आए हूं गोवा से, वो बाहर रखी हुई है डेड बॉडी। उस सेंट जेवियर के दौर में गोवा के अंदर कभी भी कोई गया, पता नहीं आप में से कोई गया कि नहीं गया है, आप जाएं समुद्र की लहरों में खेलें, कोई अच्छी बुरी बात नहीं है। वहां पर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पोल लगा हुआ है। मैं जीवन में पहली बार एक भाषण देने के लिए अभी 15-20 दिन पहले गया था, इसलिए मेरे साथी हैं बीएचयू से एलएलएम करके आए हैं, युवा हैं, अभी शादी भी नहीं हुई बेचारे की, ओम नरेश यादव उनका नाम है, वो यहीं बैठे होंगे आपके बीच में। उनका कहना है कि जहां आप जाते हैं वहां एक नई चीज ढूंढ लेते हैं, मुझे घूमने का मौका नहीं देते हैं। मैंने कहा मैं घूमने के लिए नहीं निकला हूं, तुम घूमना चाहते हो घूमो, मेरे मन में कहीं घूमने का कोई विचार ही नहीं है। वहां एक बड़ा खंबा बना हुआ है, उस खंबे का नाम है हथकतलू, लिखा हुआ है। कोई जाके पूछे कि यह खंबा क्या है और इस पे यह हथकतलू क्यों लिखा हुआ है, सारा इतिहास वर्णन है, कल की घटना है। वहां ब्राह्मण जो कन्वर्ट नहीं होते थे, ये सेंट जेवियर था, जो कन्वर्ट नहीं होते थे उनके दोनों हाथ पोल पे बांध के फरसे से काट दिए जाते थे।
वहीं पर एक कुआं बना हुआ है और आप वहां खड़े होंगे तो आपको 10 मिनट तक आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कितने सारे हाथ कटे पड़े हैं। एक कुआं बना हुआ है वहां। जो ब्राह्मण अपर कास्ट की महिलाएं होती थीं, उनका रेप ही इसीलिए किया जाता था ताकि आने वाली संतान सेंट जेवियर के साथ पैदा हो। वो अपनी आन बान बचाने के लिए उस कुएं में कूदती थी, वो कुआं भर जाता था, फिर लाशें निकाल दी जाती थी, फिर कूदती थी, फिर लाशें निकाल दी जाती थी। लेकिन हम गोवा जाते हैं तो मैंने कहा ना कि आपके पूरे डिस्कोर्स में, हमारे पूरे डिस्कोर्स में सिर्फ तफरी। पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ लोग तफरी करने गए हैं। कोई भी आदमी किसी जगह सीरियस तरीके से काम ही नहीं करना चाहता। उसकी सारी भूमिका इस पे है कि इस साल 5 साल जीत लिए हैं तो अगले साल मैं कैसे बनूंगा, फिर अगले साल कैसे बनूंगा। लेकिन इस 15 साल में वो निजी तौर पे भी ये कहे कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि जब गए थे तो साइकिल है, लौट के आए तो मर्सिडीज है। इसके अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा आज की डेट में ये जो मैंने इतनी बड़ी आपको क्रोनोलॉजी बताई, उसके पीछे मेरी सिर्फ एक ही मकसद था। क्या कभी हमने सोचा यार कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? ये क्यों बनाया गया? हमारे लोग क्यों चुप रहे? और मैं इस बात में पूरी तरह से यकीन रखता हूं। मैं नहीं मानता कि कहते कि जो लोग वहां पार्लियामेंट में होंगे, हो सकता है उनकी गिनती कम रही होगी, 91 में भी कम थी, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अगर आप किसी समस्या का हल नहीं कर सकते तो चौराहे पे जगह जगह पुलियाओं पे खड़े होकर चिल्लाने से हल भले ही ना हो, लेकिन करोड़ों लोगों को पता चल जाएगा कि समस्या क्या है। हम ये नहीं कर रहे। और आपका शत्रु जो कर रहा है, आप उसके एक्शन पर रिएक्शन देते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, आपने रिएक्शन दिया। किसी ने सोना बनाने और जेवर बनाने वाली कंपनी ने कोई विज्ञापन निकाल दिया, आपने उसके खिलाफ ट्रेंड चला लिया। ऐसे लगता है कि 900 साल से आप इस सोशल मीडिया का इंतजार कर रहे थे। ये आएगा तब हम फेसबुक से इस्लामिक जिहादियों से लड़ाई लड़ेंगे, और फेसबुक पे ही हो रही है। आप फेसबुक में लड़ रहे हैं, वो बंगाल में नंगा कर रहे हैं आपको, वो कश्मीर में मार रहे हैं आपको, वो उत्तर प्रदेश के 24 डिस्ट्रिक्ट से आपको भगा चुके हैं, वो केरल में मार रहे हैं, वो आसाम में मार रहे हैं, वो त्रिपुरा में झूठी खबर फैला करके मुंबई में आग लगा रहे हैं। आपको फेसबुक का इंतजार है। दोनों के लड़ने की अप्रोच देखिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है यह भी आज के लोगों को नहीं पता, और मैं कहता हूं किसी को नहीं भी पता हो, इसलिए मैं बार बार कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, न मेरी हैसियत। मैं आज भी मानता हूं कि जो जहां है कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ जिस स्पीड से कर रहा है उतनी स्पीड से आप खत्म हो रहे हैं। पार्लियामेंट में कानून बन गया कि जितने भी इस्लामिक जिहादी आक्रांता आए थे, उन्होंने भारत के हजारों मंदिरों को तोड़ा। किसी मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, किसी को मजार में कन्वर्ट कर दिया, किसी मंदिर के अंदर ही मस्जिद बना दी उन्होंने। ये तमाम सारी चीजें हुई। उनकी गिनती कोई 30,000 से ज्यादा है, लेकिन हमारे हिंदुओं को सिर्फ यही पता है, मथुरा, काशी और जन्मभूमि, कृष्ण जन्म, ये भी 3 पता है। और ये 3 मिल जाएंगी तो सब कुछ उद्धार हो जाएगा। एक की लड़ाई 150 साल से लड़ रहे थे। औरंगजेब ने कोर्ट कचहरी में जाकर के आपसे लिया था ना, नियम कानून से लिया था। आपको नियम कानून पे बड़ा यकीन है। नियम कानून से कुछ नहीं मिलता है, डेट मिलती है। जो कमजोर समाज होते हैं वो नियम कानून की बहुत बात करते हैं।
इसलिए अपने पुरुषार्थ का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। एक आदमी इतने साल के बाद अपने मन की बात रेडियो पे कह पा रहा है, ये तो ताली ना बजाए, तो ताली तो बजाने दीजिए।